अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं समा जावेद अपना टीचर के प्लेटफॉर्म से। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेंटरोइड का एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया था। आज उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट पे लेके जाते हैं। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन होगा जैसा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने इसी क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट किया था। 3 हमें वर्टिसेस गिवन थे ट्राइंगल के, सही, और हमने इन तीनों वर्टिसेस को यूज करके इसका सेंटरोइड जो है वो फाइंड आउट किया था। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर ऐड अप हम कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास एक आ रही है मीडियन, सही, सेंटरोइड है मतलब मीडियन आ रही है इसमें, सही है। एंगल बाइसेक्टर किस में आएगा? इन सेंटर में। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, सही। तो यहाँ पे एक मीडियन आ रही है और ये मीडियन जो है वो टच कर रही है इस पॉइंट F पे। ये जो आपके पास मीडियन आ रही है ये आपके पास टच कर रही है इस पॉइंट D पे, और एक और मीडियन है आपके पास जो कि कहाँ टच कर रही है, यहाँ इस पॉइंट E पर, सही। तो क्वेश्चन इज दैट कि आपने फाइंड आउट करके बताना है कि ये A से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। सिमिलरली C से लेके F तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा और B से लेके D तक का डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, सही। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि जो आपके पास सेंटरोइड होता है, सही है, जब हम किसी ट्रायंगल में सेंटरोइड की बात करते हैं तो जो मीडियंस आएंगी ना हमारे पास स्टूडेंट्स, तो वो मीडियंस का जो एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट, ये बेसिकली क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका? इस A से लेके C तक का मिड पॉइंट होगा, है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे D से लेके B तक का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ B के कोऑर्डिनेट्स पता है, D के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। तो ये D के कोऑर्डिनेट्स हमें किस तरीके से फाइंड आउट होंगे, हमें ये A और C जो है ये बताएगा। जब हम इन दोनों पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स इनके लिख लेता हूँ कि दिस वन इज A1 B1, दिस वन इज A2 B2 एंड A3 B3। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं A1 B1 को, सही। तो हम ये लिख रहे हैं फॉर E A1 B1, सही। इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, C और B होंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट के लिए हम जो हमारा A1 है वो बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, और जो B1 है स्टूडेंट्स वो बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ कि हम इन दो पॉइंट्स को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज़्यादा इजी रह जाएगा हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 6,4 और सेकंड पॉइंट इज 4,-3। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ x1 की जगह आएगा 6 प्लस x2 की जगह आएगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन 2। 6 प्लस 4 विल बी 10 एंड 10 अपॉन 2 विल बी 5। तो यहाँ से हमें A1 जो है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट हो चुकी है। इसी तरह अगर हम B1 की बात करें तो B1 विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 विच मीन्स 4 प्लस -3, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा तो आप सिर्फ -3 लिखेंगे अपॉन 2। 4 - 3 विल बी 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो हमें E जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 5,1 अपॉन 2। आई होप यहाँ तक बात आप सबको जो है क्लियर हुई होगी। तो आते हैं इसके डिस्टेंस की तरफ। मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मुझे A से लेके E तक का डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो वैल्यू A1 की है, A1 की वैल्यू आई है 5। बेसिकली आप किसी को भी x2 कह सकते हो इन दोनों के अंदर, किसी को भी x2 कह दो, किसी को x1 कह दो, कोई मसला नहीं है, है ना। तो यहाँ पे x2 मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट E का विच इज 5 माइनस x1 विल बी -2, तो ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। +2 क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कि फॉर्मूले में माइनस की साइन है और x1 जो है वो -2 है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो दिस विल बी 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है,
मतलब b1 की वैल्यू जो कि 1/2 आई है हमारे पास, तो 1/2 माइनस y2 है हमारे पास 1, तो 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 + 2 विल बी 7, तो इस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सही, तो पहले एलसीएम हम इसका कैलकुलेट कर ले, एलसीएम आएगा 2, तो दिस विल बी 1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √49 प्लस 1 - 2 विल बी -1, और -1/2 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा 1/4। तो आई होप यहाँ तक जो बातें हैं आप सबको क्लियर हुई होंगी, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। मैं इस वैल्यू को जो है मिटाऊंगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ई जो आ रहा है वो आ रहा है √ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 4, एंड 4 × 49 जब आप करते हैं तो आपके पास आ जाता है 196, और 196 + 1 है ना, 196 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 197/4, और अपॉन में 4 है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 197/2। इस पे से रूट हट जाएगा क्योंकि 4 का रूट आपके पास 2 होता है, और 197 जो है इसका आप रूट नहीं निकाल सकते, तो यहीं तक आंसर रखेंगे। तो दिस विल बी √197/2 यूनिट्स। तो आई होप आपको यहाँ तक जो बातें हैं वो क्लियर हुई होंगी, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ई का डिस्टेंस आ चुका है विच इज़ √197/2 यूनिट्स। अब हमें बाकी मीडियस जो है उनके डिस्टेंसेस भी को फाइंड आउट करना है, सही है। तो यहाँ पे बात करते हैं C2F की। अगर हम C2F जाएं तो हमें पहले पॉइंट F जो है वो चाहिए, सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F = और F इज़ A2, B2, सही है। और इसके लिए हम किन दो पॉइंट्स को यूज़ करने जा रहे हैं, किन दो वर्टिसेस को यूज़ करने जा रहे हैं, A और B। तो A है हमारे पास -2, 1, और B है हमारे पास 4, -3। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि अब हमने क्या करना है अप्लाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2/2, और B2 के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2/2। x1 की जगह आप लिखेंगे -2, प्लस x2 की जगह आएगा 4/2, B2 = y1 है आपके पास 1, प्लस y2 इज -3, तो प्लस माइनस विल बी -/2। तो -2 + 4 विल बी +2, प्लस 2/2 विल बी 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 - 3 विल बी -2, और -2/2 विल बी -1। तो आपके पास यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ चुके हैं 1, -1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास पॉइंट F है वो है 1, -1। तो फर्दर इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कॉपी कर लीजिए ये सारा अपने पास, सही। तो अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है C2F का, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C और F पे, सही। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह मेरे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहाँ पे x2 जो है आप इस वैल्यू में से ले लें, और x1 वाली वैल्यू जो है C में से ले लें। तो x2 हो गया आपके पास 1, -x1 विल बी 6, तो 1 - 6 होल स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास -1 होगा, और y1 जो है वो क्या है 4, तो दिस विल बी -4 होल स्क्वायर। √1 - 6 विल बी -5, और -5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा। ये यहाँ पे माइनस प्लस, तो यहाँ भी -5 आएगा, और -5 का स्क्वायर 25, तो दिस विल बी 50, √50 हो गया आपके पास। √50 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, सही है। अगर रूट आ रहा है इसके ऊपर तो ये हो जाएगा 5/√2। किस तरीके से हुआ यहाँ पे देख लें, √50 था तो क्या मैं इसको 5 × 5 × 2 लिख सकता हूँ। तो 5 और 5 ने पैर बना लिया तो ये बाहर आ गया,
और रूट के अंदर क्या बच गया 2। तो ये हो गया आपके पास 5√2 यूनिट्स। किसका डिस्टेंस आया ये आपके पास CF का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम C2F का डिस्टेंस जो कि है 5√2 यूनिट्स। अब लास्ट मीडियन जो है वो हमारे पास रिमेनिंग है, तो इसे नोट डाउन कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी। तो लास्ट मीडियन हमारे पास है B to D का। तो हमें D की वैल्यू अगर चाहिए D इक्वल्स टू A3, B3, सही है। और इसके लिए हम कौन से दो पॉइंट्स को यूज़ करने जा रहे हैं मिड पॉइंट में, A और C। A के पॉइंट से -2, 1 और C के पॉइंट से 6, 4। तो इन दो पॉइंट्स को यूज़ करना है। अगर A3 फाइंड आउट करना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और B3 के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो -2 प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व कर लेते पहले इस वैल्यू को कम्प्लीटली। तो दिस विल बी 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 का मतलब सिर्फ 2 आएगा आपके पास। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे y है, सॉरी y1 है आपके पास 1 प्लस y2 इज 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें D के जो है कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ रहे हैं 2, 5 अपॉन 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम D to B या B to D। तो डिस्टेंस की बात करते हैं, B to D के डिस्टेंस की। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 जो है वो हमारे पास B है, मतलब 2 अंडर रूट 2 माइनस x1 हमारे पास क्या होगा 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, मतलब 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस, और यहाँ पे भी -3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा +3 और फिर होल स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 विल बी -2 और -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा, प्लस यहाँ सबसे पहले LCM लेंगे फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो LCM विल बी 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 3 6, सही। तो सॉल्व करते हैं इसे, 4 प्लस 5 प्लस 6 विल बी 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है तो दिस विल बी 121 अपॉन 4। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे LCM आपके पास आया 4 4 16 16 प्लस 121 और यहाँ पे कम्प्लीटली क्या है रूट है आपके पास। ये इक्वल्स टू 121 प्लस 16 आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास 137 अपॉन 4, सही है। 137 पे तो रूट आपका लगा रहेगा, लेकिन 4 जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी अंडर रूट 137 यूनिट्स, 137 अपॉन 2 यूनिट्स। ये आंसर किसका आ रहा है स्टूडेंट्स, B to D का। आई होप ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन चीज़ें वही थी जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी, और आई होप आप सबको समझ भी आई होंगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मज़ीद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।